अब आज की इस वीडियो में विद्यार्थियों को दिक्कोज्याओं तथा सदिश के पोजीशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण भी हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, बिंदुओं P जिसके निर्देशांक 2, 3, 0 तथा Q जिसके निर्देशांक -1, -2, -4 को मिलाने वाले तथा P से Q की ओर दिष्ट सदिश एवं परिमाण ज्ञात करो। तो अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। P का पोजीशन क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। अगर इसको सदिश के रूप में आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ P बराबर, तो इसको क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, तथा ऐसे भी हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बराबर -1 लिखने की आवश्यकता नहीं, i कैप -2j कैप -4k कैप। तो P से Q की ओर जाएगा सदिश कोई, तो बन जाएगा वेक्टर PQ। तो वेक्टर PQ क्या होगा, पोजीशन ऑफ Q -i कैप -2j कैप -4k कैप। इस सदिश में आपको घटाना पड़ेगा पोजीशन ऑफ P को, 2i कैप प्लस 3j कैप और 0k कैप को अब लिखने की आवश्यकता नहीं, चलो लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये -i कैप और ये माइनस के 2i कैप हो जाएगा, माइनस ये 2j कैप और यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा -3j कैप, यहाँ -4k कैप और 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं। तो -3i कैप -5j कैप -4k कैप। तो ये आपका आ गया क्या, वेक्टर PQ निकल आया। अब इसका परिमाण निकालना है, तो सदिश PQ का परिमाण बराबर, इसको इस रूप में लिखना चाहिए, मॉड ऑफ वेक्टर PQ, या फिर इसका फार्मूला क्या होता है, √i कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर। यानी इनके जो घटक हैं, घटकों के गुणांकों के वर्गों का योग निकाला जाता है। तो √9, 25 और 16, तो 16, 9, 25, 25, 50, √50, 25 का वर्गमूल बाहर निकल आता है, तो 5 √2, आगे हम लिख देंगे मात्रक लिख दो और या लिख दो इकाई। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक सदिश का x और y अक्ष से झुकाव 45 अंश तथा 60 अंश है। तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार सदिश का x अक्ष से झुकाव, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, बराबर 45 अंश, y अक्ष से झुकाव जिसको हम बीटा कहते हैं 60 अंश। तो इस सदिश का z अक्ष से झुकाव क्या होगा, तो ये तो हमको पता नहीं है, और z अक्ष से झुकाव होता गामा है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो z अक्ष से झुकाव गामा बराबर क्वेश्चन मार्क, यही आपको ज्ञात करना है। अब चूंकि हम जानते हैं, एक प्रमुख सूत्र आपको सिखाया गया था, क्या, कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। जब कभी अल्फा, बीटा और गामा की तीनों कोणों की बात आएगी, तब इस सूत्र का प्रयोग हम अवश्य करते हैं। तो cos स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1।
कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है का होल स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है का होल स्क्वायर। ये हमको निकालना है बराबर 1। कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो इधर जाएगा घट जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये भी इधर जा कर के घट जाएगा। तो इस प्रकार कॉस स्क्वायर गामा बराबर लघुत्तम हो गया 4, 4 - 2 - 1, तो बराबर आ गया 1/4 कॉस स्क्वायर गामा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कॉस गामा बराबर इसका अंडर रूट हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब गामा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 60 अंश। ठीक है ना, क्योंकि 1/2 को हम क्या कह सकते हैं कॉस 60 अंश कह सकते हैं। तो गामा बराबर 60 अंश, इसलिए जेड अक्ष के साथ झुकाव, अतः सदिश का जेड अक्ष से झुकाव बराबर 60 अंश। अब ऐसे तो सामान्य ये रूप में ये आ गया, लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जब हम यहाँ पर स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं, इसका वर्गमूल करते हैं, तो हम इसकी वैल्यू को प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो जब हम प्लस माइनस लिखेंगे तो प्लस 1/2 वैल्यू की क्या हो जाएगी कॉस 60, और या फिर -1/2 ये वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो 180 से 60 घटा दो 120 अंश आ जाएगा। तो फिर हम जब सभी कोणों के मान लिखने की बात करते हैं तो हम 60 अंश या 120 अंश दोनों ही यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही इसके जवाब भी हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न है सदिश i कैप -2j कैप + 3k कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये जो सदिश दिया गया है, हम मन में सोचते हैं कि ये है वो सदिश। तो इस सदिश में ये निश्चित है कि कुछ न कुछ परिमाण है, और वह परिमाण अगर इकाई या एक से अधिक है तो पर उस परिमाण को हमें एक में कन्वर्ट करना है। एकांक सदिश का मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। तो अब लिखेंगे, तीसरा प्रश्न है माना कि सदिश, इसका नाम रख लेते हैं वेक्टर ए बराबर i कैप -2j कैप + 3k कैप। तो इसलिए इसका परिमाण निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए तो बराबर अंडर रूट i कैप का गुणांक 1 स्क्वायर, j कैप का तो -2 का स्क्वायर, k कैप का तो 3 का स्क्वायर। तो ये बराबर क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये बराबर वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है 9 × 4 = 13, 1 = 14, अंडर रूट 14। तो ये अंडर रूट 14 वैल्यू काहे की आ जाती है, इसका परिमाण आ जाता है। अब ये परिमाण एक तो है नहीं, तो इसलिए अगर हमको ये वेक्टर ए कैप निकालना है या ए की दिशा में एकांक सदिश निकालना है, तो इसे हम ए कैप कहेंगे। ये बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो बराबर वेक्टर ए क्या है i कैप -2j कैप + 3k कैप अपॉन ये वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 14। तो इसको हम बराबर ऐसे भी आसानी से लिख सकते हैं 1/√14 ऑफ i कैप -2j कैप + 3k कैप। तो ये आपका आ गया वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, जिसको कि आप कह सकते हैं ए कैप बराबर। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है।
अब ये एक सदिश दिया गया है, इसकी दिक्कोजाएं ज्ञात करनी है, चौथा क्वेश्चन है। तो अब ये जो सदिश दिया गया है वेक्टर आर, इसको हम कह सकते हैं, चूंकि वेक्टर आर बराबर 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 3k कैप। तो अब इसको करेंगे क्या हम, एक मानक सदिश वेक्टर आर बराबर ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप से तुलना करने पर, इसकी तुलना करा देते हैं। तो a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -3। तो ये ए बी सी आपके निकल आते हैं। ये ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात है। तुलना कराओगे तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः दिक् अनुपात ए बी सी की वैल्यू निकल आती है। दिक्कोजाएं कॉस के रूप में निकालने हैं, तो अब दिक्कोजाओं में क्या लिखोगे, एल या जिसको हम कॉस अल्फा कहते हैं। तो बराबर सूत्र क्या होता है, ए अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साथ में यहाँ प्लस माइनस भी होता है। तो इसका हम प्लस माइनस भी के साथ यूज कर, लेकिन जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ ये सदिश स्थायी रूप में दिया गया है, तो इसलिए फिर जो वैल्यू ए की होगी, प्लस में होगी तो प्लस में, माइनस में होगी तो माइनस में, उस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो बराबर यहाँ ए की वैल्यू प्लस में है, तो 3 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। चाहो तो ये पहले वैल्यू अलग हम निकाल भी सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर आर। अगर इसको हम पहले चाहें तो यहीं पर निकाल लें मॉड ऑफ वेक्टर आर, तो हमको ये बार बार नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये बराबर वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 3 बटे ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 9 18 और 25 43, अंडर रूट 43 ये वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार m बराबर है ना, m या कॉस बीटा, तो ये बराबर क्या होता है, b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b यहाँ कितना है, माइनस में है, तो माइनस वैल्यू रख देंगे, -5 बटे अंडर रूट 43 से ही आ जाएगा। n या कॉस गामा बराबर c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -3, तो अपान अंडर रूट 43। तो इस प्रकार इस प्रश्न की दिक्कोजाएं ज्ञात हो जाती हैं। जो दिया गया सदिश है इसकी दिक्कोजाएं निकल आई। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, सिद्ध करो कि सदिश ये और ये के सिरों को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल के समांतर है। तो ये पोजीशन, इसको मान लेते हैं बिंदु ए की पोजीशन है। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार माना कि वेक्टर ओ ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर ओ बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। तो इसलिए इनके सिरों को जब आप मिलाओगे तो बन जाएगा वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस 1 आई कैप माइनस 2 से -2 से इसको जब घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो -2 -1। अब क्या करोगे, इसके अब जैसे ब्रैकेट लगाओगे तो कैसे लगाओगे, अगर यहाँ आप ब्रैकेट लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस से ये प्लस बन जाएगा, जे कैप माइनस, इससे इसको घटाओगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो -1 और ये प्लस का, तो -1
और -1 के कैप। तो ये 1 से 1 जब घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। बल्कि अगर ऐसे समझने में दिक्कत है तो आप सीधे सीधे ऐसे लगाइए, 3i कैप -2j कैप -k कैप। अब घटने वालों के चिन्ह बदल दीजिए, तो प्लस का -i कैप -j कैप +k कैप। अब ये देखिए के यहाँ पर कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 3 में से 1 चला गया, 2i कैप आ गया। -2 में -1 जुड़ गया तो -3j कैप आ गया। तो यहाँ पर देखा क्या हमने कि के कैप का गुणांक क्या है, 0 है। लिखेंगे क्या, चूंकि इस सदिश में के कैप का गुणांक 0 है, अतः यह सदिश XY तल के समांतर है। ठीक है ना। वैसे भी अब देखिए, मान लीजिए कि ये कागज आपका XY तल है, X और Y। XY तल मतलब द्विविमीय तल, और एक सदिश इस कागज पर हमने बना दिया। ये एक सदिश हमने बना दिया, कोई भी एक सदिश बना दिया। ठीक है ना। यहाँ जैसे 2 बिंदु थे, तो 2 बिंदुओं वाला अगर सदिश बनाना चाहो तो ये देखो हमने 2 बिंदुओं वाला ये सदिश बना दिया। तो अब इस सदिश में क्या होगा, इस सदिश में के कैप नहीं होगा, क्योंकि ये इस तल पर स्थित है। अगर यह बिंदु थोड़ा सा ऊपर उठ जाए या कागज के अंदर नीचे दब जाए तो फिर वहां पर के कैप तैयार होता है। के कैप क्या होता है, इस तल के ऊपर या इसके नीचे पीछे उसकी अगर दूरी बन रही है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया है, XY तल के समांतर है। और इसकी लंबाई भी ज्ञात करनी है, तो अब लंबाई का मतलब ये सदिश की लंबाई, या अगर ये सदिश है 2 बिंदु वाला तो इसकी लंबाई। तो मॉड ऑफ वेक्टर AB, सदिश की लंबाई। तो मॉड क्या होता है, √ गुणांकों के वर्गों का योग। तो गुणांकों के वर्गों का योग कितना हो गया, 4 + 9, तो बराबर √13, चाहे मात्रक लिख दो और चाहे इकाई लिख दो। तो ये इसकी लंबाई हो गई। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न है, उस इकाई सदिश को ज्ञात करो जो अक्षों के साथ समान कोण बनाता है। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि सदिश अक्षों के साथ समान कोण बनाता है। तो भाई अक्षों के साथ कौन कौन कोण बनते हैं, अल्फा x अक्ष के साथ, बीटा y अक्ष के साथ और गामा z अक्ष के साथ। और ये कोण क्या है, बराबर है ना। इसलिए ये निष्कर्ष निकल के आया। और चूंकि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा बराबर 1। तो जब अल्फा बीटा गामा सब बराबर है तो इस बीटा को हम क्या कह सकते हैं, cos² अल्फा। इस गामा को भी हम कह सकते हैं cos² अल्फा, और इसको तो cos² अल्फा हम कहेंगे ही। तो ये बन जाएगा हमारा 3 cos² अल्फा बराबर 1। तो cos² अल्फा बराबर कितना हो गया, 1/3। तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ±1/√3। तो अब cos अल्फा हो गया, यही वैल्यू cos बीटा की भी होगी ±1/√3, और यही वैल्यू cos गामा की भी होगी ±1/√3। तो अब यहाँ पर देखिए क्या था, cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा बराबर 1। अब इनका अगर हम तीनों का वो करेंगे योग तो आएगा 1। तो इस प्रकार अतः
अभीष्ट एकांक सदिश। एक यूनिट वेक्टर हमसे पूछा गया था जो अक्षों के साथ समान कोण बनाता है। तो अब यही कर देंगे हम। तो एक बात और चाहे तो समझ लीजिए कि देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की जो वैल्यू निकल आई है, तो ये 1 जो अंश है ये क्या है, एक्स अक्ष के अनुगत परिमाण, ये वाई अक्ष के अनुगत परिमाण, ये जेड अक्ष के अनुगत, अर्थात ये वैल्यू ए बी सी हैं। तो यहाँ ए बी सी बराबर 1 निकल आया। तो हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, अतः ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1। इसलिए सदिश वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, ए आई कैप, है ना, और प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ए बी सी की वैल्यू रख दोगे तो दो सब 1 है, तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। थोड़ा सा जगह ऊपर कम होने के कारण छोटा छोटा लिख रहे हैं। अब इनका एकांक सदिश निकालना है। तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा, परिमाण इसका प्लस माइनस 1/√3 और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इस प्रकार ये आपका एकांक सदिश आ जाता है। ये वैल्यू अगर आप नहीं भी लिखना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये एकांक सदिश आपका प्राप्त हो जाता है जो कि आपको ज्ञात करना था। ये अक्षों के साथ समान कोण अंतरित करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर बी बराबर इतना, तो मॉड ऑफ 7 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे क्या, चूंकि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 7k कैप। इसलिए तो पहले ये सदिश निकाल लेते हैं, 7 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी, 7 ऑफ वेक्टर ए वैल्यू लिख दो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 4 ऑफ 2i कैप प्लस 7k कैप। तो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 14i कैप माइनस 21j कैप प्लस 28k कैप माइनस 8i कैप माइनस 4 सत्ते 28k कैप। तो अब 14i कैप है और 8i कैप है, ये 6i कैप आ गया, माइनस 21j कैप है, इधर जे कैप है ही नहीं, ये 28k कैप 28k कैप कैंसिल हो गया। तो यही रिजल्ट वैल्यू आ गई। तो इसलिए अब इसका परिमाण निकालना है, 7 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी का परिमाण। तो परिमाण किसी भी सदिश का निकालना हो तो वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट गुणांकों के वर्गों का योग। ये गुणांकों के वर्ग हमने लिख दिए, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 21 का स्क्वायर 441। तो इस प्रकार हो गया 6 1 7 4 3 7 और 477 अंडर रूट 477। तो ये आपका परिमाण आ गया है। तो इसको हम लिख देंगे इकाई या मात्रक। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, वेक्टर ए बराबर दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है, के योग की दिशा में 5 इकाई वाला सदिश। प्रश्नानुसार 8वां प्रश्न है, हल करते हैं। प्रश्नानुसार वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तो इसलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर योग कहा गया था ना, तो योग हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे
तो प्लस इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, तो बराबर ये प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, 2 आई कैप में 1 आई कैप चला गया तो 1 आई कैप, माइनस जे कैप प्लस जे कैप ये कट जाएगा, प्लस 2k कैप प्लस 3k कैप, तो ये 3 2 5k कैप हो गया। तो ये परिणामी निकल आया। तो अब इसका क्या निकालेंगे हम, मॉड ऑफ वेक्टर भी निकालेंगे। तो मॉड ऑफ यानी परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण क्या हो गया, इनके गुणांकों के वर्गों का योग। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √1 + 25 अर्थात 26। तो 26 इसका परिमाण निकल आया। तो अब ये जो योगफल है, इस योगफल का इकाई सदिश निकालते हैं। योगफल का इकाई सदिश। तो योगफल का इकाई सदिश निकालने के लिए सदिशों का योग बटे इनका परिमाण। तो सदिशों का योग क्या आया है, आई कैप प्लस 5k कैप, आई कैप प्लस 5k कैप बटे परिमाण कितना आया, √26। लेकिन यह क्या चाहिए था, ये आया है योगफल का इकाई सदिश या एकांक सदिश, इसको भी हम कह सकते हैं। तो ये जो सदिश आया है, इसका परिमाण जो निकलेगा, अगर आप निकालना चाहोगे तो वो 1 निकलेगा। और चाहिए क्या, प्रश्न ने कहा था योग की दिशा में 5 इकाई वाला सदिश बताओ। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः योग की दिशा में 5 इकाई वाला सदिश। तो ये जो सदिश है, तो इसकी तो इकाई 1 है। अगर इसी में हम 5 का गुणा कर दें तो 5 इकाई वाला बन जाएगा। तो 5 बटे √26 आई कैप प्लस 5k कैप। तो इस प्रकार ये जो आपकी वैल्यू प्राप्त हुई है, इसका जब परिमाण निकालोगे तो वो 5 इकाई निकलेगा। तो कभी भी जब आपसे 1 इकाई के अलावा किसी अन्य इकाई का सदिश निकालने को कहा जाए, तो पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालो, इकाई सदिश निकालो, फिर उसमें उतने से ही गुणा कर दो। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने कुछ प्रमुख छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना सीखा, जो कि आपके अभ्यास के लिए बहुत ही जरूरी है।